आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो नोटिफिकेशन इस समय ऑनगोइंग है बीएसओ पोस्ट के लिए, जिसमें फ्रेंड्स ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 682 पोस्ट के लिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कैसे अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको पेमेंट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे और कैसे सबमिट करने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है 19 अप्रैल 2025 तक। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है वो भी 19 अप्रैल 2025 ही आपकी यहाँ पर रहेगी। इसमें फ्रेंड जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म को सबमिट करने की वो 21/4/2025 है। मीन्स यहाँ पर फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं वो करने के बाद जब अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर देते हैं तो पेमेंट जब आप 19 अप्रैल तक कर देंगे उसके बाद आपको जो फॉर्म है वो सबमिट करने का मौका मिलेगा 2 दिन एक्स्ट्रा का। बाकी फ्रेंड्स फॉर्म की लास्ट डेट आप 19 अप्रैल ही लेके चलिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ 19 अप्रैल तक ही कर पाएंगे और पेमेंट भी आप 19 अप्रैल तक ही कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो फॉरगेट का ऑप्शन भी है और पासवर्ड फॉरगेट करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा तो रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। अब कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले है कैंडिडेट का नाम। तो आपको फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी नाम है वो आप देंगे। आपका जेंडर देंगे। बिहार का डोमिसाइल मान लीजिए आपका नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं और आप अदर स्टेट कैंडिडेट जो है वो सिर्फ जनरल से ही आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। और फ्रेंड्स आपको जो है आगे की प्रोसेस आपकी बाकी सेम रहेगी। अगर आप बिहार कैंडिडेट हैं तो आप यस कर सकते हैं, यहाँ से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ से जो कास्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखिए कास्ट के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कास्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फ्रेंड्स ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं वो जानकारी आपको देनी है। पीएच कैटेगरी में आते हैं तो यस कर सकते हैं। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है या टेम्परेरी है वो आप बताएंगे। इसके बाद पीएच कैटेगरी 40% यहाँ पर है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी। नहीं है पीएच कैटेगरी में तो आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। सर्विस इन डिफेंस आपको यहाँ पर बताना होगा कितने साल मंथ एंड ईयर की रही है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। इसके अलावा अगर आपने बिहार गवर्नमेंट में यहाँ पर फ्रेंड्स जो है काम किया है विमुक्त होने के बाद तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। वर्क या वर्किंग है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिहार गवर्नमेंट में तो यस या नो कर सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट में फ्रेंड्स अगर आपने कम से कम 3 साल तक नियमित या रेगुलर सेवा की है तो आप यस या नो कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको यहाँ पर देना है बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप 0 की एंट्री करेंगे। आपका मोबाइल नंबर मेल आईडी आपको एंटर करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर देना है डेट ऑफ बर्थ। तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, वो आप यहाँ से जो है एंटर कर सकते हैं। डेट मंथ एंड ईयर आपका ये एज क्राइटेरिया 1/8/2024 को काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको फ्रेंड्स लॉगिन डिटेल्स आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपको मिला है और ये जो कैप्चा कोड है ये डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको देना होगा आपका फादर नेम। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में देना होगा आपका मदर नेम। इसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स यहाँ पर जारी होने की डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, मतलब कब ये जारी हुआ है आप उसकी डेट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी डेट है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना है। इशू किसने किया है वो आपको यहाँ पर देना है। अदर है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जो अथॉरिटी का डेजिग्नेशन है वो आप प्रोवाइड करेंगे। इनमें से किसी ने किया है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कास्ट कैटेगरी, आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद वो इशू डेट आपको देना है, मतलब कब ये इशू हुआ है। इसके बाद सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी है।
इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप वार्ड हैं फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर देंगे। इसके अलावा कोई भी आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर लें, जैसे आधार कार्ड ही है तो आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप उसे एंट्री कीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। अगर आपको कोई भी एग्जाम देने से फ्रेंड्स यहाँ पर मना किया गया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका एड्रेस। अब एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। पहला है आपका पत्राचार का पता, मतलब प्रेजेंट एड्रेस, और यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस। अब ये या तो सेम होंगे या अलग अलग होंगे। सेम होंगे तो सेम एस पे क्लिक कर दीजिएगा, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग। आपका एक्चुअल डाटा आपका एड्रेस का वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपको यहाँ से डाटा को सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके यहाँ पर पेमेंट का। अब आपको पेमेंट यहाँ पर करना है तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स या तो एसबीआई या आईसीआईसीआई, इन दोनों में से कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर लें और उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स या तो आप अपने कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। अब जैसे यूपीआई क्यूआर कोड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए यूपीआई का जो क्यूआर कोड है वो आ जाएगा। आपको इसे स्कैन करना है और उसके बाद अपने पेमेंट को फ्रेंड्स से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल प्रोसेस होगा, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं जो कि है क्वालिफिकेशन का। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको एंट्री करनी है आपके क्वालिफिकेशन की, 10वीं 12वीं और डिग्री। अब यहाँ पर आपको आपकी सब्जेक्ट्स मेंशन करनी है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स आप लिख रहे हैं इस तरह से आपके फ्रेंड्स सब्जेक्ट में बीच में आपको सिर्फ स्पेस देना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है स्पेशल करेक्टर आपको यूज नहीं करने। इस तरह से आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप दे सकते हैं। ऐसे ही 12th में भी आपकी जो भी सब्जेक्ट्स रही हैं आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो एंट्री कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ। आपकी जो भी एक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका फ्रेंड्स बोर्ड का नाम। इसके बाद देना है आपके फ्रेंड्स जो टोटल मार्क्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपके ऑब्टेन मार्क्स देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी, सर्टिफिकेट नंबर आप दे सकते हैं या आपका मार्कशीट नंबर आप देंगे, और आपका सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने इसको कब पास किया है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी आपको देनी होगी। ऐसे ही 12th में भी आपको बोर्ड का नाम, नंबर्स आपको देने हैं। डिग्री में अब आपने बीए, बीकॉम, बीएससी पास कोर्स किया है या अदर किया है वो आपको देना है। अदर है तो अपनी अदर की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट्स आपने कौन सी पढ़ी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद सेम आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए है तो आप यस कीजिए और आपके एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं और इसके बाद सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ जो रहेगा वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। 20 से 50 केबी में आपको यहाँ पर आपका फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। 1 महीने ज्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 तरह से सिग्नेचर अपलोड होंगे, एक है इंग्लिश सिग्नेचर और एक है आपका हिंदी सिग्नेचर। 10 से 20 केबी में आपका सिग्नेचर रहेगा और आपको यहाँ पर देखिए पिक्सल भी दिया गया है। 200 से 60 पिक्सल का आपका यहाँ पर जो है सिग्नेचर रहेगा और 200 से 230 पिक्सल की आपकी जो है हाइट रहेगी फोटोग्राफ की। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए अपलोड करने में पिक्सल अगर आपको सेट करना है तो आपको आपकी जो भी फोटो है वो आप फ्रेंड्स ओपन कर सकते हैं एमएस पेंट में। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पिक्सल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब पिक्सल क्या रखना है तो फ्रेंड्स आपको विड्थ रखनी है 200। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स विड्थ रखनी होगी यहाँ पर 200, तो आप 200 लिखेंगे और हाइट रखनी होगी 230। तो आप यहाँ पर 230 की एंट्री करेंगे, ओके करेंगे, फाइल आपकी चेंज हो जाएगी। फाइल पर जाइए, सेव एज पर चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करनी है और इसके लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। सैंपल आपको दिया गया है एक्सेप्टेबल लाइव फोटोग्राफ का। तो कुछ इस तरह की फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। अगर आप लाइव फोटो कैप्चर करते हैं तो आप फ्रेंड्स इस तरह की फोटोज को जो है यूज नहीं कर सकते। तो आपको लाइव फोटो जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी है आपके वेब कैमरा से। और आप टेक फोटो पर क्लिक करेंगे आपके वेब कैमरा से और उसके बाद आपकी फोटो जब यहाँ पर शो होगी इसके बाद ही आप सबमिट एंड सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड का। आप सर्टिफिकेट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 की मार्कशीट अपलोड होगी, 10 का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। पीडीएफ फाइल में 50 से 1 MB का साइज रहेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, डिग्री की मार्कशीट, डिग्री का पास सर्टिफिकेट, फोटो, आईडी प्रूफ, आपका बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका यहाँ पर अपलोड होगा। तो आपको फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप यहाँ से डाटा को जो है सबमिट कर सकते हैं। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं इनको एक बार आप चेक जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कोई सही ढंग से शो नहीं कर रहा है तो आपको री अपलोड यहाँ से कर देना है। और अगर मान लीजिए सब डिटेल सही है, आपने सही से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और वो शो भी हो रहे हैं, तो आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद देखिए लास्ट आपको ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कहता है कि आप कोई भी एडिट या चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी डिटेल्स को एक बार चेक आप ध्यान से जरूर करें। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा और फॉर्म फाइनली सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट पेमेंट स्लिप भी मिल जाएगा। इसके अलावा प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, पर बाद में भी अगर आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन सेक्शन पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपकी फ्रेंड्स मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड किया था है उसके थ्रू आप इसमें जो है लॉगिन करके दोबारा से डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। आपका 19/4/2025 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करने का, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है वो सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। साथ में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप रीड आउट जरूर कर लें अप्लाई करने से पहले। बाकी की जानकारी आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।